हेलो गाइस एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों, बिजनेस बैंटर के एक नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारी पहली बिजनेस न्यूज है ई स्कूटर, ई कार्स और ईवी के बारे में। आपको पता होगा टेस्ला हिंदुस्तान में आने का ट्राई कर रहा है। बहुत साल हो गए, 1-2 साल हो गए टेस्ला इंडिया में आने का ट्राई कर रहा है, बट उनको कुछ इश्यूज आ रहे हैं। वो इश्यूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी कंपनी है जो इसको टेक ओवर कर सकती है और जो टेस्ला का प्लान है उसको खराब कर सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, टेस्ला इंडिया में आने का जो ट्राई कर रहा है उसमें उनका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है कि इंडिया में लगने वाला टैक्स। अगर यूएस में, अगर यूनाइटेड स्टेट्स में टेस्ला की सबसे जो लोअर प्राइस वाली जो कार है उसका जो प्राइस है वो है 28 लाख रुपीज, और अगर वो इंडिया में आती है तो उसके ऊपर लगेगी इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब इंपोर्ट टैक्स उसके ऊपर लगेगा, और उससे उसकी प्राइस हो जाती है 40 लाख रुपीज, जो कि एक 40% इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसकी वजह से इंडिया में टेस्ला सेल होगा या नहीं होगा, इसका कंफ्यूजन टेस्ला के जो ओनर है इलॉन मस्क उनको है, इसलिए वो इंडिया में उनकी गाड़ियां इंपोर्ट करने को डर रहे हैं। हिंदुस्तान गवर्नमेंट इसके ऊपर बोल रहा है कि आप इंडिया में अपना प्लांट एस्टेब्लिश करो और फिर इंडिया में इसकी आपकी कार बेचो। बट अगर ऐसा होता है तो फिर इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, हमारे इंजीनियर्स को काम मिलेगा और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज में हेल्प होगी। बट टेस्ला बोल रहा है कि हम पहले हमारी जो कार्स है वो इंडिया में लाएंगे, अगर वो सेल होती है तो फिर उसके बाद हम इंडिया में प्लांट बनाएंगे। दोस्तों, ये हमने डिस्कस किया टेस्ला के बारे में, और इसमें एक चीज आती है, अगर टेस्ला की प्राइस बढ़ती है, कार की प्राइस बढ़ती है और वो 40 लाख रुपीस हो जाती है, तो हिंदुस्तान के जो कॉमन मैन है, हिंदुस्तान का पर कैपिटा इनकम जो होता है, मतलब हर आदमी का एवरेज ईयरली इनकम, वो है 5.1 लाख पर एनम, और वो चाइना का है 12 लाख पर एनम, और यूनाइटेड स्टेट्स का है 40 लाख पर एनम। अगर ये सब हम देखते हैं तो इतनी महंगी कार लेना और उसका बिजनेस इंडिया में करना टेस्ला के लिए भी प्रॉब्लम है और हिंदुस्तानी लोगों के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए टेस्ला को इंडिया में आने के लिए प्रॉब्लम आ रहा है। अब हम बात करते हैं भावेश अग्रवाल के बारे में, जो कि सीईओ ओनर है ओला ई स्कूटर के। परसों उन्होंने अपनी ई स्कूटर लॉन्च की। उस वक्त उन्होंने जो स्पीच दिया है, उस स्पीच में उन्होंने कहा है कि हम 2023 तक इंडिया में ओला कार्स लाएंगे जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। दोस्तों, ये सीधा सीधा टेस्ला के लिए एक चैलेंज खड़ा कर रहे हैं। उस स्पीच में भावेश अग्रवाल ने यह भी कहा कि जो वो प्लांट बनाएंगे उसमें 90% जो भी प्रोडक्ट्स यूज होंगे, हर कार में जो भी प्रोडक्ट्स यूज होंगे वो 90% इंडिया के ही होंगे, जिससे कि हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है मेक इन इंडिया का, उसको भी हेल्प होगी। हिंदुस्तान में अगर हम बात करें अभी, तो टाटा ने नेक्सॉन में एक ईवी कार तैयार की है जिसका प्राइस जाता है 16 लाख तक। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऊपर हम बैंटर विद चेतन जो हमारा चैनल है वो भी बहुत ज्यादा फोकस करने वाला है। इसमें से कौन कौन से बिजनेस हम ग्रो कर सकते हैं, इसमें बैटरीज वगैरह और बहुत सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर आप बिजनेस बना सकते हो। दोस्तों, अब जाते हैं हमारी दूसरी बिजनेस न्यूज के ऊपर। अगर आपको ग्रोसरी लेनी है तो आप कहाँ जाते हो? पहले आप जाते थे अपने पास वाले ग्रोसरी शॉप में, अब आप जाते हो डीमार्ट में। दोस्तों, 238 डीमार्ट है पूरे इंडिया में, और इसके जो ओनर है वो है राधाकिशन दमानी। न्यूज ऐसी है कि राधाकिशन दमानी अभी दुनिया के जो टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन है उस लिस्ट में आ गए हैं। उनका नंबर 98 है। राधाकिशन दमानी जी के बारे में मैं अगर आपको कुछ बताऊं तो उनका टर्नओवर है 1.42 लाख करोड़ का। शेयर मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला इनको अपना गुरु मानते हैं। दोस्तों, इन्होंने आज तक कभी भी दूसरे कलर का कोई शर्ट नहीं पहना है। ये अगर आपको दिखेंगे तो हमेशा व्हाइट कपड़ों में दिखेंगे, और इसका रीजन मैं आपको बताऊं तो इसका रीजन ये है कि इनको अपनी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इनको अपनी लाइफ में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर ये सुबह उठते हैं तो उनको उनका काम पे ऊपर फोकस करना होता है, तो वो कपड़ों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते। इनका जो घर है मुंबई में वो है 1001 करोड़ का। दोस्तों, ये कहते हैं कि हर्षद मेहता का अगर स्कैम नहीं होता था तो अब वो अभी कटोरा लेके घूम रहे होते थे। हर्षद मेहता जो है वो मार्केट में बहुत बुलिश थे, वो मार्केट ऊपर जाने के ऊपर पैसा लगाते थे, और जो दमानी जी थे वो पैसा लगाते थे मार्केट नीचे आने के ऊपर। उन्होंने पैसा लगाया था शॉर्ट सेलिंग के ऊपर, और जब स्कैम हुआ, जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ तब पूरा मार्केट नीचे गिर गया और दमानी जी को बहुत सारा प्रॉफिट हो गया। अब बात करते हैं हमारी आखिरी बिजनेस न्यूज के ऊपर, एचडीएफसी बैंक के बारे में।
HDFC बैंक में बहुत सारे लोगों के पैसे होंगे, आपके अकाउंट्स होंगे। कुछ सालों से HDFC बैंक में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे उनके सिस्टम में और उनके जो मोबाइल एप्स है उनमें। इसकी वजह से RBI, जो कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड इशू करने के ऊपर बैन कर दिया था। बट अभी 8 महीनों से वो बैन जो चल रहा था वो उठा लिया है। अभी अगर आपको HDFC का क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप ले सकते हो। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल बैंटर विद चेतन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।